स्त्री का घर इमोशनल कहानी लिसनेबल स्टोरी। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मुझे नाश्ता मिल जाना चाहिए। 27 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात समझानी पड़ती है सोनम? तुम तो आराम से घर पर रहती हो, तुम्हें क्या है? मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह मुझे परेशान करने के लिए करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवीन का पारा चढ़ा हुआ था। नवीन गुस्से से सोनम की तरफ देख रहा था। नवीन ने गुस्से से गीला तौलिया कुर्सी पर रखा और फिर सोनम की ओर देखने लगा। सोनम के लिए नवीन का बेवजह गुस्सा करना आम बात हो गई थी। पहले सोनम नवीन के इस बर्ताव के खिलाफ थी, लेकिन कई सालों तक जब नवीन में कोई बदलाव नहीं आने पर सोनम ने खुद को ही बदल दिया। सोनम नवीन की हर कही हुई बात को हमेशा चुपचाप सुन लिया करती और अब तो उसकी यह आदत बन गई। नवीन अक्सर उसे यह सवाल पूछता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? सोनम उसकी बेटी की चिंता के कारण नवीन के साथ रिश्ता निभा रही थी, क्योंकि उसे अपने बूढ़े माता पिता की चिंता थी और समाज के लोग क्या कहेंगे। वह उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि नौकरी कर सके जिससे उसकी बेटी की देखभाल करने में परेशानी नहीं हो। सोनम की चिंता अब यह थी कि उसकी बेटी अब शादी लायक हो गई थी। वह यह सोचती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से बेटी की शादी के लिए अच्छे रिश्ते मिलने में कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे रिश्ते आए और कोमल ने भी कई रिश्ते ठुकराए, लेकिन एक अच्छा रिश्ता आया जिसे सभी ने पसंद किया। नवीन ने कोमल को उस लड़के के बारे में बताया और उसे बोला कि इस बार वो मना न करे इस रिश्ते के लिए, लेकिन कोमल ने अपनी हिम्मत इकट्ठा करके अपने पिता से कहा कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, अच्छी नौकरी करनी है। नवीन ने कोमल से कहा कि लड़का तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोकेगा, वह तुम्हें शादी के बाद भी नौकरी करने का परमिशन दे देगा। इस पर कोमल ने कहा कि मेरा नौकरी करना या नहीं करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करेगा। नवीन ने कहा कि उसकी बेटी को वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और वह वहाँ खुश रहेगी। इस पर कोमल ने ताना मारते हुए कहा कि क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी माँ इस घर में खुश है? इस पर नवीन ने गुस्से से कहा, आज तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? कोमल ने अपने पापा से खुलकर अपनी दिल की बात कही कि उसे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि उसे उनके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो उसकी पसंद की चीजें करने में 10 बार सोचे और हर छोटी मोटी बात पर मायके जाने के लिए कहे, जो बिना वजह उस पे चिल्लाए और उसकी परवाह ना करे। वह चाहती है कि अपनी पसंदीदा काम करने में उसे पूरी आजादी मिले। नवीन ने गुस्से से आंखें लाल कर ली। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन वह कोमल की बातें सुन रहे थे। कोमल ने पहली बार अपने पापा के सामने खुलकर बात की और कहा कि उन्होंने हमेशा माँ के साथ गलत व्यवहार किया है और ऑफिस के गुस्से को बिना सोचे समझे माँ पर उतारते थे, बिना यह सोचे कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। नवीन ने अपने किए बर्तावों को महसूस किया और कोमल से कहा कि जो करना है करो। कोमल ने नवीन का हाथ पकड़ा और उनसे एक सवाल पूछा कि क्या वह चाहेंगे कि उसका पति उनके जैसा हो, और अगर नहीं तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। नवीन चुपचाप बाहर चला गया और उसे सोनम के सामने जाने में शर्म आ रही थी। अगले दिन से सोनम ने नवीन में काफी बदलाव देखा और उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसने पहले ही हिम्मत दिखाई होती तो परिस्थितियां कुछ और होती शायद। कोमल ने पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना शुरू किया और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। नवीन ने उसे विदा करते हुए कहा कि उसका पति उसके बाप जैसा नहीं है। इस बात को सुनकर सोनम और कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी हालातों में औरतों को उनकी स्वतंत्रता और सम्मान नहीं दिया जाता है जो उन्हें मिलनी चाहिए। बचपन से ही उन्हें बताया जाता है कि वह पराया धन है और स्कूल से देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, अगर मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर उनका नहीं होता, पति का घर ही उनका होता है। यह सब बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। इस तरह की स्थिति में स्त्री के लिए सच्चा घर कौन सा है, जहाँ वह खुद के लिए स्वतंत्रता, सम्मान और अपने जीवन के निर्णय को सही रूप से उपयोग कर सके बिना किसी दबाव के। इसका मतलब है कि उनका घर वहाँ होगा जहाँ उसे खुद के लिए स्वतंत्रता और सम्मान मिले, चाहे वो मायके
मायके हो या ससुराल। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।